हम आज आप लोगों के लेकर आए हैं होमोनिम्स। कि होमोनिम्स होता क्या है कि आपका वर्ड जो है प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण उसका सेम होगा, बट उसका मीनिंग जो होगा ना अलग होगा। उसका जो मीनिंग होता है, उसका मतलब जो होगा वो अलग होगा। तो दोस्तों 10 ऐसे वर्ड लेके आए आप लोगों के सामने कि उसका जो है उच्चारण तो सेम करेंगे बट उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, CLOTH क्लॉथ, सब जानते हैं कि नहीं। और CLOTH क्लॉथ, दोनों को क्लॉथ पढ़ा जाता है, बट दोनों का मीनिंग क्या है दोस्तों। क्लॉथ जिसमें ई नहीं लगा है वो बिना सिले हुए कपड़े, मतलब जो हम कपड़ा उठाते हैं थान से, बस वो कपड़ा हो गया CLOTH क्लॉथ। एंड CLOTHE क्लॉथ, सिले हुए कपड़े जो हम दर्जी के पास से सिलवा लेते हैं या फिर रेडीमेड जो लेते हैं। तो अब दोनों में अंतर पता चला या नहीं चला। क्लॉथ क्लॉथ दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, बट ध्यान हमें रखना पड़ेगा क्या जिसमें दिक्कत है, इसमें ई नहीं है और इसमें ई है। तो जिसमें ई नहीं है उसका हो गया बिना सिले हुए कपड़ा, और जिसमें ई है वो हो गया भी सिले हुए कपड़ा, है कि नहीं। इसी तरह से एक दूसरा सेंटेंस है COMPLIMENT और COMPLEMENT, दोनों का एक ही उच्चारण होगा, प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक ही होगा। कॉम्प्लीमेंट, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है इसका भी कॉम्प्लीमेंट ही होगा और इसका भी कॉम्प्लीमेंट ही होगा। तो इसका देखिए जिसमें LI है उसका होता है अभिनंदन, मतलब किसी का स्वागत करना, किसी को बधाई देना, तो कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT। और COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट का होता है पूरक, यानी एक दूसरे उसके समान, किसी वस्तु के समान रखना, उसके पूरक में रखना, उसके बराबर में रखना दोस्तों। तो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है बट मीनिंग अलग अलग। इसमें ध्यान क्या रखना है, तो कॉम्प्लीमेंट में अगर आई आ गया एल के बाद तो आ जाएगा अभिनंदन, उसी तरह से अगर एल के बाद ई आ गया तो आ जाएगा पूरक। इसी तरह से COUNCIL और COUNSEL, देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है, कौंसिल कौंसिल, इसको कौंसिल नहीं पढ़ा जाता, कौंसिल पढ़ा जाता है। ओके दोस्तों, तो कौंसिल COUNCL कौंसिल और COUNSEL कौंसिल, दोनों का एक ही मतलब प्रोनाउंसिएशन उच्चारण दोनों का सेम है बट मीनिंग अलग है। तो कौंसिल जिसमें CIL है उसका हो जाएगा सदन, जो सभा होता है। और COUNSEL जिसमें S लगा है और E लगा है उसका हो जाएगा सलाह, किसी को सलाह लेना या किसी से सलाह लेना, किसी को सलाह देना, एडवाइस जिसको कहते हैं। तो COUNCIL सदन और COUNSEL सलाह। ओके दोस्तों, और इसी तरह से एक सेंटेंस और भी, इसी तरह से एक और वर्ड और भी है CYMBOL और SYMBOL, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सिंबल, दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो होता है, दोनों का जो उच्चारण है एक ही उच्चारण है, सिंबल। SYMBOL कहते हैं ना सिंबल, और इसी तरह से CYMBOL का भी सिंबल ही होता है। तो दोस्तों CYMBOL को इसका मीनिंग क्या होगा एंड इसका मीनिंग क्या होता है। CYMBOL का मीनिंग हो जाएगा मंजीरा और SYMBOL का मीनिंग हो जाएगा चिन्ह, जिसको हम शाइन कहते हैं। चिन्ह, किसी चीज़ का चिन्ह दिखाना, कटा हुआ चिन्ह या फिर कोई भी तरह का चिन्ह होता है उसको कहते हैं। तो दोनों में अंतर पता चला ये। अब देखिए पांचवा जो हमारा वर्ड है CITE और SITE और SIGST, तीनों का ये जो तीनों है हमारा CITE और SITE और SIGHT, साइट, तीनों का प्रोनाउंसिएशन साइट ही होता है, साइट साइट। बट जब CITE बोलेंगे तो कहना हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेंटेंस भी बना के कह सकते हैं, यू साइट में तुमने मुझे कहा, यू साइटेड में तुमने मुझे कहा, तो साइट कहना। और SIT स्थान, किसी जगह का नाम, कहीं पे हम जा रहे हैं तो साइट बताना, तो साइट हो जाएगा। और SIGST दृश्य, यानी नज़ारा दिखाना, किसी चीज़ को नज़ारा, नज़रिया से देखना, नज़ारा दिखाना, SIGST। बट इसको भी साइट ही पढ़ा जाएगा, इसको भी साइट ही पढ़ा जाएगा और इसको भी साइट ही पढ़ा जाएगा। बट अगर CITE रहेगा तो कहना हो जाएगा, SITE बोलेंगे तो स्थान हो जाएगा, एंड SIGHT रहेगा तो दृश्य हो जाएगा। बट तीनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है एंड मीनिंग क्या है, अलग अलग है। हमने स्टार्ट में क्या कहा था, होमोनिम्स उसी को कहा जाता है जिसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण जो है सेम होता है बट मीनिंग उसका, मतलब उसका अलग होता है। तो मतलब अलग है या नहीं। अब देखिए CAST और CAST दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, कास्ट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, कास्ट। बट इसमें CAST कास्ट में ई लगा है, इसका मतलब जाति, और CAST सिर्फ इसमें ई नहीं लगा है, इसका मतलब हो गया देना। यू कास्ट मी 1 रुपीज़, तुमने मुझे 1 रुपया दिया, या तुम्हें मुझे 1 रुपया देना होगा, तो इसमें विल लगा सकते हैं। तो कास्ट हो जाएगा जाति और कास्ट हो जाएगा देना। ओके दोस्तों,
ASSAY और ESSAY दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है। ASSAY को भी ऐसे पढ़ते हैं और ESSAY को ऐसे पढ़ते हैं, बट ASSAY इसका मीनिंग हो जाता है प्रयास करना, ट्राई करना। तो इस तरह से कह सकते हैं ऐसे का जो है उसका मीनिंग हो जाएगा ट्राई। तो ऐसे का मीनिंग होता है प्रयास एंड ऐसे का मीनिंग होता है निबंध। इसका मीनिंग होता है निबंध, किसी पे निबंध लिखना, ऐसे लिखना है कि नहीं। तो और ऐसे का मीनिंग होता है प्रयास। अगर ए से शुरू हो रहा है ASSAY उसका हो जाएगा प्रयास, कोशिश करना, ट्राई करना। एंड ई से शुरू हो रहा है ESSAY उसका हो जाएगा निबंध। ओके दोस्तों, अब देखिए ALLREADY ऑलरेडी एंड ALREADY ऑलरेडी दोनों को हम एक ही तरह से प्रोनाउंस करते हैं, मतलब उच्चारण दोनों का एक ही तरह से करते हैं। तो ऑलरेडी इसको भी पढ़ते हैं और ऑलरेडी इसको भी पढ़ते हैं, बट इसमें जो है ऑल अलग है, ALL अलग है और रेडी अलग है। तो ऑलरेडी ये भी पढ़ा जाएगा, तो इसका होता है सभी तैयार, सब कुछ बन के तैयार है ऑलरेडी। बट ALREADY ऑलरेडी इसको क्या हो जाएगा, पूर्व यानी कि जो काम पहले हो चुका है। दिस वर्क हैज़ फिनिश्ड ऑलरेडी, मतलब ये काम पहले ही फिनिश हो चुका है। ओके दोस्तों, तो ऑलरेडी का हो जाएगा पूर्व में। अब देखिए जो नवा हमारा वर्ड है वो क्या है, ANTIC और ANTIQUE दोनों का प्रोनाउंसिएशन एंटिक ही होता है, एंटिक। तो बट अगर जहाँ पे ANTIC है, सिर्फ C है, उसका हो जाएगा अपरिचित, और जहाँ पे QUE है तो उसका हो जाएगा प्राचीन, मतलब पुराने ज़माने का कोई सामान होता है ना, दिस एंटिक पीस, तो मतलब ये पुराना सामान है। तो एंटिक जिसमें सिर्फ C लगा है तो अपरिचित, जिसको हम पहचानते नहीं है, और जिसमें QUE लगा है तो हो जाएगा प्राचीन, जो बहुत ही पुराना हो गया है। अब क्या ADVISE और ADVICE, देखिए यहाँ पे क्या ADVISE एडवाइस में सलाह देना, बट ADVICE एडवाइस में सलाह होता है, मतलब सलाह देना ये वर्ब हो गया। हम किसी को सलाह दे रहे हैं तो एडवाइस हो जाएगा, एडवाइस। अब यहाँ पे ये पता चलता है कि हम एडवाइस ले रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो एडवाइस का हो जाएगा सलाह एंड एडवाइस का भी हो जाएगा सलाह देना, बट ये एक वर्ब है, बट इसको हम कह सकते कोई और, मतलब किसी और तरह का वर्ड इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्लास था वो होमोनिम्स था, कि होमोनिम्स होता क्या है कि एक ही तरह का उसका उच्चारण किया जाता है, प्रोनाउंस तो एक ही तरह से करते हैं, बट उसका मीनिंग जो होता है ना, मीनिंग अलग होता है, उसका स्पेलिंग अलग होता है, बट प्रोनाउंस एक ही तरह से किया जाता है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा, आई होप अच्छा ही लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।